तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। अभी हमारा एक दिन रह गया है यहाँ पे। और जितना दिन गुजरते जा रहे हैं उतने हम थोड़े टायर्ड कह लें, हम्म। और थोड़े होते जा रहे हैं। तो और सेंटी भी होते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। लोगों के साथ मज़ा आ रहा है, घर में यहाँ मज़ा आ रहा है, एक्टिविटीज़ में मज़ा आ रहा है, दिन 10 हुए वेदर लेकिन में मज़ा आ रहा है, नेचर पता में मज़ा आ रहा है, क्या क्या इतनी चीज़ें हैं यार यहाँ पे। हाँ, इस वक्त टाइम बताओ, 8 बज रहे हैं मेरे ख्याल में। 9 बज रहे 9 हैं बजने तकरीबन। वाले हैं। और ये आप पीछे रोशनी देख सकते हैं, कैसी तेज रोशनी है, और सर्दी भी है। मैं तो अभी थोड़ा सा काँप रहा हूँ। मैंने उसको बोला माविया को कि जल्दी से हम लोग ब्लॉग बना के चलते हैं अंदर। यहाँ पे बारिश होती रहती है, और ये जुलाई का महीना है। इटली में इस वक्त, इटली और पाकिस्तान में भी इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है, हम्म। और यहाँ पे ऐसी सर्दी हो रही है। हम लोग तो समझ रहे हैं कहाँ विंटर सेशन में आ गए, हम लोग सीजन में आ गए। और दूसरा नंबर लोगों से भी इतना ज्यादा अटैच। अटैचमेंट हो गई है कि 10 दिन लगता है कि 10 साल गुजारे हैं हमने एक साथ। काफी सारे गिफ्ट्स मिले हैं हमें। ऐसे ही है। मुझे ये गिफ्ट मिला है पोलैंड हाँ, से। तो कुछ गिफ्ट पोलैंड दिखाते हैं हमको ये। पोलैंड से मिली है ये मुझे मेरे सीक्रेट फ्रेंड से मिला है। हाँ, इसके बाद ये टॉफी मेरे ख्याल से स्पेनिश टॉफी स्पेन से हमें ये ये मुझे मिले। मिली थी। ये स्पेन से मिली थी। ये मुझे पता नहीं है कहाँ से। रोमानिया 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 हाँ, ये रोमानिया से एक मिली। मेरा वो भी देना। और ये मुझे भी ये मिला है। ये ये मुझे मेरे सीक्रेट सीक्रेट फ्रेंड फ्रेंड से से मिला है, मिला। पता नहीं कौन है वो। मुझे एक हग आखिर भी में मिला पता सीक्रेट चलेगा। फ्रेंड से। हाँ, इसको हक भी मिला है। तो बड़ा मजा आ रहा है। और हम, हाँ, कुछ हमें वो डिस्कस करना था ना आज हमारा। आज हमारी प्रेजेंटेशन हम्म। थी स्टीरियोटाइप्स के रिलेटेड। कोई भी टॉपिक आपको सिलेक्ट करना था और वो हमने कल्चरल स्टीरियोटाइप्स सिलेक्ट किया था कि व्हाट द प्रॉब्लम्स वी हैव फेस्ड व्हेन वी केम टू इटली एंड हाउ वी ओवरकम केम ऑल दीज तो प्रॉब्लम्स। इसके अंदर सबसे पहले है ना, हम लोगों ने अपनी इटालियन टीम के साथ हमें करना था ये। पहले इटालियन टीम हम्म। ने थोड़ा बहुत अपना दिया, जो भी इनको स्टीरियोटाइप बताना था। उसके बाद हम लोगों ने अपना सारा पाकिस्तान कश्मीर का डाल दिया, कि हम लोग जब वहां से यहाँ पर आए तो हमने क्या क्या फेस करा। तो सबसे पहले जैसे क्या क्या पॉइंट्स थे, याद है? मेरे वाले पॉइंट्स याद है आपको? हाँ, लैंग्वेज बैरियर था। लैंग्वेज बैरियर था, तो हमने यही कहा कि गैस्टर्स हमें बैरियर। इंग्लिश आती है, लेकिन यहाँ इटालियन वाले समझते हैं कि हमें, इटली वाले समझते हैं कि हमें इंग्लिश भी नहीं आती, और हम इटालियन भी मतलब समझे कि लर्न नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। हमने बताया कि हम नर्सरी से, स्कूल टाइम से हम इंग्लिश समझ रहे हैं और अच्छी तरह बोल सकते हैं। और दूसरा ये कि इटालियन भी हम यहाँ आके एक्टिवली सीखना स्टार्ट कर देते हैं। एक ये था। और दूसरा ये था कि आपको रिलीजन आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखता है, आपको इसी तरह का कुछ था। फूड हाँ, के तो रिलेटेड। मैंने इसके बारे में बताया कि हमारा जो रिलीजन, अगर हम लोग रिलीजन फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत क्लोज माइंडेड है। ऐसा नहीं है। तो ये मैंने इनको बताया। और इसके बाद इसमें ये भी था फूड कि का। हम लोग है ना, अलग अलग लोग होते हैं, कुछ लिबरल भी होते हैं, कुछ ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये सब हमने बताया। और इसके अंदर मैंने एक वो डाली, कि लाइन डाली कि आपने अगर पाकिस्तानी वेडिंग्स देखी हैं, वो कितनी कलरफुल होती हैं कि रेनबो भी जेलस हो जाए। तो ये मैंने एक ह्यूमर टाइप का थोड़ा बहुत डाल दिया था। हाँ, मुझे एक और पॉइंट याद आया कि उसमें इटालियन लोग ये भी समझते हैं कि हम लोग है ना वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन उसमें एक पॉइंट क्या था, याद है आपको? उसमें मैंने ये एक ह्यूमर लाइन डाली थी कि है ना, हम लोग वुमेन्स के साथ पढ़ते हैं, वुमेन्स के लिए पढ़ते हैं, और वुमेन्स के साथ मतलब इस तरह कुछ था बड़ा। हम्म। वो ये लोग हंस रहे थे। तो बाकी अब आप बताएं, जो आपने एक लाइन उसमें आपने ये ऐड करी थी, हाउ टू, हाँ, इनका टॉपिक था हाउ टू ओवरकम। जैसे हमने ये वाली चीजें जो हमने फेस करी है, इसको हमने कैसे कम करा। सबसे पहले तो मैंने उन्हें ये बताया कि इसके काउंटर मेजरमेंट्स यही है कि आप उनके साथ जितना एंगेज होगे उतना ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप आपका कायम होगा। उनकी पार्टीज़ में जाना, उनको अपने फेस्टिवल्स, ईद फेस्टिवल, शब बारात वगैरह पर इनवाइट करना और फूड एक्सचेंज करना। और बिरयानी और जो क्या नाम है, कढ़ाई वगैरह हमारी काफ़ी फेमस है। तो वो अगर हम इनको सर्व करें तो ऑब्वियसली मसलन ये इतना स्पाइसी
फूड्स नहीं पसंद करते, लेकिन अगर एक बार ये खा लें तो ऑल दो उस टाइम तो ये स्पाइसेस की वजह से ट्राई करते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इसके आदी हो जाते हैं और बार बार उसकी विश करते हैं कि हमें दोबारा अपने घर बुलाओ। और ऐसा ही हुआ था, एक दोस्त जो हमारे एक पास आ भी हाँ। चुका है, और ये लोग भी इस बात पे बड़ा हंस रहे थे। और सब विलिंग भी थे कि हम आएंगे और आपकी फूड टेस्ट करेंगे। हम्म। तो बस ये इसी। थोड़ा सा हमारा समरी थी आज के दिन की, और बाकी गॉसिप बॉक्स के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पे हमारी एक गॉसिप बॉक्स चलते हैं जिसमें है ना हम तकरीबन 30 लोग हैं जितने भी हैं। 37। तो आपस में हम लोग कुछ एक दूसरे पे लाइंस लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन वो सीक्रेट होती हैं। हाँ, कि अब किसकी तरफ से ये नहीं आता, लेकिन किसके लिए है उसका नाम लिख सकते हैं। एक तो चिट के ऊपर आप लिख कर तो एक फोल्ड कर कर एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और शाम के टाइम हम सब उसको एक साथ ओपन करते हैं। वी आर क्योंकि मेकिंग अ व्लॉग। So it was our friend Gabby, and he was asking what are you guys doing? तो फिर उसके बाद हमने, हाँ, ये चिट्स लिखते हैं, और कुछ आ भी चुके हैं हमारे, तुम्हारे लिए क्या हमारे है ना। बारे में, मेरे लिए माफिया इज गोइंग टू टेक ओवर वर्ल्ड वन डे। हाँ, इस तरह का आया था। Okay. Mafia is gonna take over the world one day. और मेरे बारे में मैंने इनको जब पाकिस्तान दिखाया था तो इन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पाकिस्तान दिखाने के लिए। और मेरी प्रेजेंटेशन की भी इन्होंने बहुत मतलब तारीफ कर रही थी। 2-3 चिट्स आई थी इस तरह की। Mubashir, thanks for showing me the beauty of Pakistan. और मेरा सॉन्ग की बहुत तारीफ कर रहे थे हाँ, कि इनके सॉन्ग की बड़ी तारीफ हुई थी। तो वो क्लैप्स हमारे पास कुछ मौजूद है, विल शेयर विद यू। हाँ, तो ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा था। मेरे तो मतलब अगर ये कहो कि ना लाइफ के बेस्ट 8 डेज है, मेरे तो भी इससे कम, मेरे भी इससे मतलब हम सेम कह है। सकते हैं ये चीज़। क्योंकि भाई आप देखें कि जिस तरह का हमको रूम मिला हुआ है, इतना मतलब वीआईपी, और जिस तरह हमको खाना मिलता है रोज़ रोज़, अलग अलग डिशेस मिलती हैं, और सूप मिलता है, इसके अलावा डेजर्ट मिलता है, इसके अलावा नाश्ता जो मिलता सो है। अमेजिंग। और ना ही हमको कोई बर्तन धोने होते हैं, ना ना ही हमको कुछ पकाना होता है। ना सब कपड़े कुछ धोने सब होते कुछ हैं, बैठे ना बिठाए मिल सफाई रहा होता है, करनी ना होती कपड़े है, धोने होते हैं, ना सफाई करनी बेड होती। की चादर हर भी दो खुद दिन से। के बाद सफाई होती है यहाँ पे घर में, और तो टॉवल्स खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये एक चीज मैंने देखी थी। एक दिन मैं गया जल्दी जल्दी में ना, मैंने अपने कपड़े फैलाए हुए थे बेड पे, और मेरा जो सूटकेस था वो भी खुला हुआ था। मैं वापस आया, उस दिन सफाई का दिन था, मैं वापस आया, मेरे कपड़े वापस सूटकेस में रख के, सूटकेस साइड में रखा हुआ था, पूरा कमरा साफ हुआ हुआ था। मैंने बोला यार बड़ा बड़ा ही मतलब लग्जरी माहौल मिला हुआ है हमको। और दूसरा ये नेचर तो आप देख ही सकते हैं यार। आई वांट मैंने टू तो पहली स्टे दफा हियर देखी फॉर है। एवर एंड एवर। ये मैंने बोला था। हम लोगों ने ये सोचा था कि अगर इस यहाँ पे कोई जॉब मिल जाए तो कहीं यहीं पे ही बंदा रह जाए। जॉब ना भी मिले मैं तो दोबारा आसपास पर अप्लाई करने लगा हूँ। हाँ, और दूसरा एक हमारा माउंटेन्स का एक्सपीरियंस था, वो भी बहुत मजे का रहा। जंगलों में, मतलब माउंटेन के अंदर जंगल थे वो यार। तो हाँ, वो उधर वाटरफॉल पे। हाँ, वाटरफॉल पे। तो एग्जैक्टली। शुरू में तो मेरी हालत बहुत खराब हुई, क्योंकि वो मैंने कभी इतनी चढ़ाई चढ़ी ही नहीं है। हम्म। तो मैं फर्स्ट टाइम चढ़ा था, तो मेरी सांस भी फूल रही थी, पाँव में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा था। लेकिन जब हम पहुंचे हैं वहाँ पे, जो उसने रिफ्रेश करा है ना हम्म। मतलब जो पानी, ठंडा पानी मुंह पे पड़ रहा था, अच्छा, छींटे मुंह पे पड़ रही मैंने थी। समझा, पता नहीं किधर पड़ा। और उसके अलावा जो वो भी मतलब जो हम लोग जो सबसे टॉप पे पहुंचे हुए थे, तो अलग ही माहौल था वहाँ पे, एक इन्वायरमेंट का मजा, बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत, ऑल दो मैं हमारे उधर होती हैं कुछ वाटरफॉल्स और माउंटेन्स वगैरह भी, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस अलग था क्योंकि डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट हम्म। रिलीजन। तो मैं वो उसका क्या कहते हैं, कम्बिनेशन का ज्यादा मजा आ रहा था। अच्छा, तो इस व्लॉग में हमने इंग्लिश बोली नहीं। मेरी तो हाँ, इंग्लिश का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है अच्छा, हमने क्योंकि डिसाइड किया था कि इंग्लिश में बात करनी है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ये सब पूछ सब रहे ने थे हमारा हमसे। चैनल सब्सक्राइब किया और वो समझते हैं कि हम पता नहीं को कितने बड़े यूट्यूबर हैं। तो सब, हालांकि वो मारिया मुझे कह रही थी कि मैंने किसी से सुना है कि आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो, तो मैंने हाँ, बोला मैं इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन हाउ एवर।
मुझे भी लोग आके ना मतलब पूछ रहे थे आपका कौन सा चैनल है, मतलब उन्होंने मुझसे मोबाइल पे लिखवाया नाम, फिर उन्होंने सब्सक्राइब करा इस तरह। मुझे भी है। तो चले फिर। नाइस एक्सपीरियंस था हमारा इधर, बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा। तो अभी कल देखते हैं कोई व्लॉग बनता है या मुश्किल ही है, कल हमारा यहाँ पे लास्ट डे है। यहाँ का लास्ट डे, मतलब उसके बाद आह, हमें जो 13 की जो डेट है उसमें सुबह सुबह नाश्ता ब्रेकफास्ट के बाद हमें यहाँ से निकलना है बुखारेस्ट। और हमने पता नहीं क्यों एक दिन और बढ़ा लिया था, 14 को हमारी फ्लाइट है, मैं तो तो एक दिन हमें। इसको जर्मनी का कह रहा था कि उधर से होते हुए जर्मनी चले जाएंगे, आपको पता है ना लेकिन हमारे पेपर से लेकिन हमें अगस्त से पहले पेपर्स निकालने हैं। लेकिन इसने बोला भी नहीं नहीं, वापस आ जा तो जाएंगे। सकते थे, कोई मसला नहीं था, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें थी। हम लोग पेपर छोड़ के यहाँ पे 10 दिन इसका एंजॉय असल कर में रहे 15 को पेपर है, मेरा फिर 17 को है, तो मैं तो फिर थोड़ा हम्म। कंपनसेट कर सकता था ये बिल, तो इस वजह लेकिन से कुछ भी डिसाइडेड नहीं था ना, ये मेरा लेकिन पेपर ही बाद में ही हो हुआ। सकता है पुश्तैनी उधर बुखारेस्ट से देखते हैं, कोई कंट्री अगर पास हुआ तो मैं भी ट्रेन पर मैं तो चला जाऊंगा, आप ना देखते। तो चलो, स्टे ट्यून्ड विद अस, हैव अ गुड थैंक डे, यू। बाय, बाय। चाओ।